Assalamu alaikum to everyone. So today we are going to start freedom struggle movement of India. तो ये पहला लेक्चर है फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो हम स्टार्ट करेंगे रिवोल्ट 1857 से, ठीक है। तो ये आज का पहला लेक्चर है, तो लेट अस गेट स्टार्ट। देखेंगे कि रिवोल्ट 1857 जो है ये क्यों स्टार्ट हुआ, रीज़न क्या था, और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का, ये सारा हम देखने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। और पहले हम देखेंगे कि अर्ली प्रेसिडेंट्स क्या थे रिवोल्ट के, यानी कि रिवोल्ट अगर 1857 में रिवोल्ट की बिगनिंग हुई, शुरुआत हुई, लेकिन इससे पहले क्या वजूहत, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। रिवोल्ट ओबियसली जब कोई रिवोल्ट होता है तो इससे पहले कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जब वो कॉन्सिक्वेंसेस जो है, जब उनका ओवरफ्लो होता है, फिर जो है लोग सड़कों पे आते हैं। तो यही रीज़न हुआ था 1857 में, क्योंकि जो इंडिया था आपको पता है ये कॉलोनाइज्ड कंट्री थी ब्रिटिशर्स के अंडर। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों का रूल चल रहा था इंडिया में। तो इस रूल की वजह से वो इंडिया को मतलब बैडली ट्रीट कर रहे थे। तो उसका रीज़न क्या निकला 1857 में, जो जिसको हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, उसकी बिगिनिंग हुई, उसकी शुरुआत हुई। क्योंकि लोग जो थे बहुत तंग आ चुके थे अंग्रेज़ों के इस रूल से, जिसका रिज़ल्ट पहली बार देखने को मिला था। पहला रिवोल्ट जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इंडियंस ने किया, वो किया 1857 में। तो पहले हम देखेंगे अर्ली कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। तो यहाँ पे 1806 में पहली बगावत स्टार्ट हुई। जो पहली बगावत स्टार्ट हुई वेलोर म्यूटिनीड, ये बगावत स्टार्ट हुई तमिलनाडु में। ये इंडियन सिपाहीज़ ने की। अगर आपको याद होगा या अगर आपने पढ़ा होगा कि जितने भी इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर एज अ सोल्जर थे, उनको सिपाहीज़ कहा जाता था, ठीक है। इंडियन सिपाहीज़ उनको कहा जाता था। तो जो इंडियन सिपाहीज़ थे, पहली बगावत उन्होंने 1806 में, वेलोर एक सिटी है इस वक्त तमिलनाडु में, वहाँ पे पहली बगावत स्टार्ट हुई, ठीक है। रिवोल्ट 1857 से पहले ये पहली बगावत थी, यानी कि ये छोटी छोटी बगावत थी जो पर्टिकुलर किसी एरिया में हुई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। फिर क्या हुआ 1824 में 47 रेजिमेंट एट बारकपुर में जो है दे रिफ्यूज टू गो टू बर्मा बाय सी रूट। 1824 में जो इंडियन सिपाहीज़ थे 47 रेजिमेंट के, पहले देखेंगे रेजिमेंट क्या होता है। रेजिमेंट मतलब होता है, रेजिमेंट में बटालियन भी आता है, जो बटालियंस होती है, आर्मी कंपनीज होती है, ठीक है, ये सारे इंक्लूड होते हैं रेजिमेंट में। लेकिन रेजिमेंट की अगर हम बात करेंगे पर्टिकुलरली, रेजिमेंट में तकरीबन 650 सोल्जर्स होते हैं। 650 सोल्जर्स एक रेजिमेंट में होते हैं, ठीक है। तो 1824 में 47 रेजिमेंट अब बारकपुर वेस्ट बंगाल की एक सिटी है उस टाइम थी, ठीक है। जो वहाँ पे मतलब 47 रेजिमेंट के जो इंडियन सोल्जर्स वहाँ पे ड्यूटी पे तैनात थे, उनको अंग्रेज़ों ने कहा था कि आप जो है आप बर्मा जाइए, यानी कि आप म्यांमार जाइए सी रूट के थ्रू। लेकिन अगर आपको याद होगा इंडियन रिलीजन में उस टाइम लिखा गया था कि अगर कोई सी रूट क्रॉस करता है फिर दूसरी कंट्री में जाता है, उसका जो मज़हब है, ये हिंदू मज़हब में था कि उसका मज़हब जो है वो अपने मज़हब से निकल जाता है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे 47 रेजिमेंट के जो सिपाहीज़ थे 1824 में बारकपुर में वेस्ट बंगाल में, उन्होंने इनकार किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, या जो इनके मतलब कॉलोनल होते थे, लेफ्टिनेंट होते थे, उनको कहा कि हम बर्मा नहीं जाएंगे सी रूट के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे भी एक छोटी मोटी बगावत जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 47 रेजिमेंट्स ने स्टार्ट की, ठीक है। फिर आगे 1844 में क्या था कि 7 बटालियंस। अब हम देखेंगे पहले बटालियन क्या होता है। एक बटालियन में तकरीबन 1000 सोल्जर्स होते हैं, याद रखना, एक बटालियन में तकरीबन 1000 सोल्जर्स होते हैं। तो ये 7 बटालियंस थे, ठीक है। तो इसका मतलब है 7000 सोल्जर्स। 1844 में 7 बटालियंस जो है इन्होंने क्या किया, रिवोल्टेड किया अगेंस्ट द गवर्नमेंट। किसके ऊपर, सैलरीज, जिसको हिंदी में बाटा कहा जाता है। इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स को यहाँ पे जो सैलरी दी जाती है वही सैलरी हमें भी दी जाती है, हमें तो ज़्यादा काम करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स, हमें सैलरी क्यों कम दी जाती है, हमें बाटा कम क्यों दिया जाता है। तो इसके ऊपर 1844 में 7 बटालियन जो था उन्होंने रिवोल्ट किया कि हमारी सैलरी को इंक्रीमेंट किया जाए, ठीक है। तो ये मतलब अर्ली
अर्ली काजेज थे रिवोल्ट के, ठीक है। यही जब इन्हीं काजेज का जो है जब ये काजेज ज़्यादा हुए तो बाद में सब लोग जो तंग आए और 1857 में इसका रिजल्ट देखने को मिला। इसके साथ साथ अदर म्यूटनीज कहाँ कहाँ पे हुई, आसाम में हुई थी 1825 में, 1838 में शोलापुर मीन्स महाराष्ट्र की एक सिटी है इस वक्त, और 1844 में सिंध यानी कि पाकिस्तान में उस टाइम, ठीक है। 1849 से लेकर 1859 में पंजाब में कुछ बगावत जो है, रिवोल्ट जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुई, यानी कि ये अर्ली रिवोल्ट 1857 से पहले जो है रिवोल्ट्स हुए थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं। अब हम देखेंगे बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। बिगिनिंग क्या हुई, बिगिनिंग कहाँ से हुई, ठीक है, बिगिनिंग कहाँ से हुई। तो बिगिनिंग असल में हुई यहाँ पे 29 मई को 1857 को। क्यों हुई, बेसिकली 19 इन्फेंट्री क्या है, इन्फेंट्री एक फौज होता था जो बाई फुट जो है चलते थे, ठीक है। ये उस टाइम एक फौज होता था, आज भी है। तो उस टाइम जो 19 इन्फेंट्री थे बारकपुर में, यानी कि वेस्ट बंगाल में एक जगह थी उस टाइम, आज सिटी है बारकपुर में। 19 इन्फेंट्री जो है, जो फुट फोर्स था अंग्रेज़ों का इंडिया में, यानी कि इंडियन सिपाहीज थे, उन्होंने दे रिफ्यूज टू यूज़ एनफील्ड राइफल, यानी कि एनफील्ड राइफल्स, नई राइफल्स लाई गई थी, और इन राइफल्स को इंडियन सिपाहीज 19 इन्फेंट्री जो वेस्ट बंगाल में थे, क्योंकि ये पहली कैपिटल थी अंग्रेज़ों की यहाँ पे वेस्ट बंगाल, वहाँ पे उनको कहा गया कि अब ये जो राइफल्स है आप इनको यूज़ करो, ठीक है। और जो इस 19 इन्फेंट्री का कमांडिंग ऑफिसर था उसका नाम था कॉलोनल मिशल, ठीक है। उसने कहा इनको कि आप ये नई एनफील्ड राइफल्स यूज़ करो। बेसिकली एक रूमर फैला था कि ये जो नई एनफील्ड राइफल्स है, इनमें जो ग्रेजर कार्ट्रिज, इनमें यानी कि जो ब्लड यूज़ होता था इनमें, वो एक ग्रेजर कार्ट्रिज में होता था, ठीक है। वो एक एनवेलप में होता था, और वो एनवेलप जो है वो दांतों से काटना पड़ता था, फिर वहाँ से ब्लड को निकाला जाता था, फिर इस एनफील्ड राइफल में उसको लगाया जाता था। लेकिन एक रूमर फैला था इंडियन स्पाइज में, क्योंकि इसमें हिंदू भी थे और मुस्लिम सोल्जर्स भी थे, स्पाइज भी थे। एक रूमर था कि ये जो ग्रेजर कार्ट्रिज है या ये जो एनवेलप है इसका, ये बेसिकली पिग फैट और यानी कि काउ फैट का बना हुआ है। तो ओबियसली पिग तो हराम है इस्लाम में, और काउ जो है, काउ को माता मानते हैं हिंदू, तो ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स के खिलाफ था। तो यही रीज़न था यहाँ पे 19 इन्फेंट्री सोल्जर्स ऑफ बागपुर दे रिफ्यूज टू यूज़ एनफील्ड राइफल। अगरचे इनका कमांडिंग ऑफिसर कॉलोनियल मिशल ने इनको कहा था, लेकिन इन्होंने नहीं कहा। लेकिन इसी 19 इन्फेंट्री में एक स्पाई था, इंडियन स्पाई, जिसका नाम था मंगल पांडे, ठीक है। मंगल पांडे जो है ये 34 नेटिव इन्फेंट्री से वाबस्ता था, यानी कि ये 34 नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, ये उस यानी कि उस इन्फेंट्री से या उस बटालियन से ताल्लुक़ रखता था। लेकिन ये भी हिंदू था। जब इसको पता चला कि इसमें ये है, तो इसने क्या किया, इसने ये सुनकर इसको गुस्सा आया और इसने अटैक किया जो इनका कमांडिंग ऑफिसर था। एक का नाम था ह्यूजसन और बाग, ये दो अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर्स थे जो 34 नेटिव इन्फेंट्री को कमांड कर रहे थे, और इन दोनों पे अटैक किया किसने, मंगल पांडे ने, ठीक है। बाद में मंगल पांडे को पकड़ लिया जाता है और उसको हैंग किया जाता है, वो आगे देखेंगे। तो ये बिगिनिंग थी कि यहाँ से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, बेसिकली वेस्ट बंगाल से। कहाँ से, वेस्ट बंगाल से बिगिनिंग हुई, ठीक है। कहाँ से, 29 मार्च, सॉरी मैंने मई शायद कहा होगा, 29 मार्च 1857 को बिगिनिंग हुई। बेसिकली 19 इन्फेंट्री ने रिफ्यूज़ किया कि हम एनफील्ड राइफल्स का यूज़ नहीं करेंगे, और मंगल पांडे ने अटैक किया जो 34 नेटिव इन्फेंट्री से वाबस्ता था। उसने दो कमांडिंग ऑफिसर्स पे हमला किया, और इसकी वजह से यहाँ से बिगिनिंग हुई मार्च में, 29 मार्च। अब क्या हुआ, अप्रैल टू मई में क्या हुआ, अप्रैल टू मई 1857 क्या हुआ, इसमें 90 मैन ऑफ 3rd नेटिव कैवलरी, ठीक है। कैवलरी पहले देखेंगे। कैवलरी एक फौज होता था जो दे फोर्ट ऑन हॉर्स बैक, ये घोड़ों पे लड़ते थे, यानी कि इनके घोड़े होते थे या एलिफेंट्स होते थे, उन पे ये सवार रहते थे और उन्हीं पे ये हमला करते थे। कैवलरी फौज होता था, ठीक है, अंग्रेज़ों का। तो 90 मैन ऑफ 3rd नेटिव कैवलरी, ठीक है, एट मीरठ मीन्स यूपी के एक सिटी है। मीरठ में 90 मैन ऑफ 3rd यानी कि 90 स्पाइज ऑफ नेटिव कैवलरी, इंडियन स्पाइज थे, 90% थे मीरठ में, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि वो
दे ग्रेजर कार्ट्रिज एंड फील्ड राइफल का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रेमर फैला था कि इसमें पिग और काउ का फैट इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स के खिलाफ था, ठीक है। और इस 90 में से अंग्रेज जो कमांडिंग ऑफिसर इनके थे, उन्होंने 90 में से 85 सिपाहीज को डिसमिस किया, इनको निकाला गया। और कुछ ऐसे भी थे जिनको 10 ईयर्स तक जो है इम्प्रिजन किया गया, जेल में डाला गया 9 मई को, ठीक है। 9 मई को 1805 को आप देम डिसमिस्ड, ठीक है, 10 ईयर्स इम्प्रिजमेंट। और कुछ सिपाहीज को यानी कि 9 मई को इम्प्रिजनमेंट किया गया, 10 साल तक इनको कहा गया कि आपको सज़ा है, ठीक है, क्योंकि आपने वायोलेट किया रूल का। 10 मई एट मीरठ, इसी यूपी में 10 मई को यूपी में जो है यहाँ से रियल स्टोरी रिवोल्ट ऑफ 1850 की स्टार्ट हुई है। रियल स्टोरी असल में कहाँ से स्टार्ट हुई? 10 मई एट मीरठ, यहाँ से रियल स्टोरी रिवोल्ट 1850 स्टार्ट हुआ। 10 मई को क्या होता है, कुछ सिपाही जो है मीरठ से निकलते हैं। कब निकलते हैं? 11 मई 1857 को वो निकलते हैं मीरठ से दिल्ली की तरफ। कहाँ? दिल्ली की तरफ, दिल्ली की तरफ। और दिल्ली जब वो पहुंचते हैं, दिल्ली में ऑलरेडी उस टाइम जो बादशाह था, ठीक है, अब नॉमिनल बादशाह था तो अथॉरिटी तो पूरी अंग्रेज़ों के पास थी, बहादुर शाह जफर सेकंड, ठीक है। और इन्होंने कहा अब हम यहाँ से अपना रूल दोबारा लाएंगे जिस तरीके से मुगल्स रूल करते थे। और जब ये पहुँचे ये सिपाही दिल्ली में, और उन्होंने कहा बहादुर शाह को कि आप शहनशाह हिंदुस्तान है, आप हिंदुस्तान के बादशाह हो, ठीक है, अब आप हुक्म दो, हमें क्या करना है, खाली आपको हुक्म करना है, हम करेंगे। उस टाइम इसकी एज 80 थी, 80 ईयर्स से उस टाइम ओल्ड था, ठीक है। कौन? बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो ये बिगिनिंग थी इसकी कि ये कब पहुँचे, ठीक है। 11 मई को ये निकले सिपाही टू दिल्ली की तरफ, और दिल्ली ये 2 दिन के बाद पहुँचते हैं। तो फिर ये बहादुर शाह सेकंड को डिक्लेयर करते हैं कि अब हम अंग्रेज़ों का नहीं मानेंगे, आप हमारे शहनशाह हिंदुस्तान हो, अब आप वही मुगल रूल लाएंगे, अब जो कहोगे हम वही करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन कौन से एरियाज़ इफेक्ट हुए थे, ठीक है। एक तो नॉर्दर्न इंडिया पूरा यहाँ पे रिवोल्ट हुआ नॉर्दर्न इंडिया में, और सेंट्रल इंडिया में रिवोल्ट हुआ। साउथ इंडिया पूरी तरीके से खामोश था, साउथ इंडिया में इस रिवोल्ट की नॉलेज ही नहीं थी, ठीक है। ये खाली कहाँ तक लिमिटेड रहा? नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। यानी कि कहाँ कहाँ पे? लखनऊ में यानी कि यूपी में, इलाहाबाद में, कानपुर में, बरेली में, बनारस, बिहार, झांसी और साउदर्न, ठीक है, साउदर्न रिमेन क्विट, ठीक है, यहाँ पे ये क्विट रहे, बाहर रहे। पंजाब जो है, पंजाब चीफ्स पुट डाउन, जो पंजाब के चीफ थे उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि उन्होंने अंग्रेज़ों को साथ दिया इस रिवोल्ट को रोकने के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार, झांसी, ये एरियाज़ अफेक्टेड रहे। और साउदर्न में तो पूरा खामोशी रहा, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। और पंजाब के जो चीफ थे, ठीक है, पंजाब प्रोविंस के जो चीफ थे, तो उन्होंने पुट डाउन किया, उन्होंने अंग्रेज़ों को मदद किया इस रिवोल्ट को रोकने में। कल हम काज